हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका प्रश्नावली 2B। जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि, मतलब यहाँ पे दो एक घातीय मतलब जिसका जो डिग्री होगा, जो घात होगा, जो पावर होगा मतलब समीकरण पे, तो उसका बोल रहा है कि एक घात वाला। तो उसके लिए बोल रहा है कि लेखाचित्र मतलब कि जो उसका ग्राफ होगा। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेदी मतलब कि जिसका आलेख बनाइएगा आप, मतलब जिसका ग्राफ बनाइएगा तो प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी होगा तो उसका जो हलों की संख्या कितना होता है, अद्वितीय होता है, मतलब एक हल होता है, जिसका अनुपात क्या होता था, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे, इसका 2A में जो अभी बताए थे उसी का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वही चीज़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल या एक हल बोलेंगे। समझ गए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। समांतर मतलब पैरेलल हो एक दूसरे पे। समांतर में क्या होता है कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। जो अनुपात उसका क्या होता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब C1/C2 उसमें बराबर नहीं होगा उसके अनुपात में। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन जो उसका हल है वो उसमें क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में बोल रहा है समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। समपाती का मतलब क्या हो गया, एक लाइन पर से ही दूसरा लाइन जाएगा। समझ गए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका समपाती कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा हल होता है, मतलब अनेक हल बोल सकते हैं या अनगिनत हल बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका अनुपात क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब कि तीनों यहाँ पे बराबर होगा। समझ गए। अति लघुत्तरीयता पिछले चैप्टर में भी हम लोग बनाए थे इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। अब देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लघु उत्तरीय का दूसरा का पहला देखिए, जिसमें बोल रहा है यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है आपका वो 4x - 3y इक्वल टू 12 के लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। मतलब कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये x और y वाला, और यहाँ पे x के जगह पे 0 बोल रहा है रखने, फिर एक में y के जगह पे 0 बोल रहा है, फिर x का मान बोल रहा है बताने। तो देखिए इस तरीके से हम लोग करेंगे। जो इसका इक्वेशन है उसको लिख लीजिए पहले, क्या है 4x - 3y इक्वल टू 12। x के जगह पे अब हम 0 रखते हैं। तो x के जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पे x 0 हो जाएगा, है ना। 4 में जब x 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, -3y इक्वल टू 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 12/-3, मतलब माइनस ऊपर चल जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -4 के बराबर। तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू -4 होगा। अब देखिए इसका दूसरा है, इसमें जब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, जब y का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y वाला टर्म है 3 पे 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे 4x। तो 4x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू 12/3, तो ये आ जाएगा आपका 3। जब y पे 0 रखिएगा तो उसका वैल्यू 3 के बराबर आएगा। सेम इसी तरीके से हम 6 रखते हैं x के जगह पे, तो x के जगह पे 6 रखिए और -3y इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 24 -3y इक्वल टू 12, और यहाँ पे हो जाएगा -3y, और यहाँ पे 12 है तो 24 को इस साइड ले आइए, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए -3y इक्वल टू -12, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 12/3, तो ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर। जब 6 रखिएगा x का वैल्यू तो y का वैल्यू 4 आएगा। इस तरीके से बनाना है। अगर आपको इसका ग्राफ भी खींचना होगा तो आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं कि जब x पे इतना आएगा y पे इतना आएगा। समझ गए। तो वहाँ पे लेखा चित्र खींचने के लिए यहाँ पे सिर्फ बोला है मान सारणी बताने, मतलब यहाँ पे ग्राफ नहीं बोला है बताने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में यहाँ पे समीकरण 3 × x + 1 इक्वल टू y। तो लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें।
तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से है। तो क्या करेंगे हम, जब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमको 0 रखना है। तो पहले आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मतलब ये इक्वेशन देखिए 3 इंटू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, और 3 से 1 को कीजिएगा तो 3, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 3x प्लस 3 इक्वल टू वाई के बराबर। अब देखिए x और y वाले को एक साइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, क्योंकि प्लस है 3 तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए x का वैल्यू हम 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है 3x वाला टर्म वो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया -y इक्वल टू -3, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो 3 के बराबर आएगा, तो 3 हो गया यहाँ पे। समझ गए। अब देखिए y का वैल्यू हम 0 रखेंगे। जब y का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो y वाला जो टर्म है, जो मतलब इस साइड जो टर्म y वाला लिखे माइनस, वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू -3, मतलब यहाँ पे जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/3 कैंसिल कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब हम बोल रहा है कि इसमें y का वैल्यू 9 रखिए। तो जब हम y का वैल्यू 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9 इक्वल टू -3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू -3, और यहाँ पे -9 है तो इधर लाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब घटाइएगा 3x और यहाँ पे 9 है और -3 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6/3, मतलब कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। जब y का वैल्यू आप 9 रखिएगा तो x का वैल्यू जो आएगा वो आपका 2 आएगा। समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि 3x प्लस 7y इक्वल टू 14 मतलब हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताइए कि बिंदु जो है आपका 3 और -2y पे, मतलब जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, जो बिंदु होगा उस पे बोल रहा है 3 - 2y पे इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। मतलब कि इस पे अगर हम इसका वैल्यू डालेंगे, समझ गए, तो जो इसका वैल्यू है वो 3 - 2y आना चाहिए। समझ गए। ये चीज़ हमको चेक करना है। तो ये आ जाएगा जब y का वैल्यू, तो हम समझ जाएंगे, मतलब x का वैल्यू 3 आना चाहिए और y का वैल्यू जो है वो -2 आना चाहिए। तो इसको हमको चेक करना होगा, और ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछ दिया गया है। देखिए इक्वेशन कितना दिया हुआ है आपका, 3x प्लस 7y इक्वल टू 14 है। तो देखिए 7y इक्वल टू 14 माइनस 3x लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस जो है वो 3x हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 3x/7 इधर रहता है तो इसमें आ जाता है। तो क्या बोल रहा है हमको, y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो y के रूप में व्यक्त इसी तरीके से होगा। y का वैल्यू क्या आएगा आपका, 14 माइनस 3x/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू 3 रखते हैं, जो कि हम मेरा बिंदु दिया हुआ है ना 3 - 2y, तो x का वैल्यू हम 3 रखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x का वैल्यू 3 रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि हम 3 रख रहे हैं x के जगह, बट्टे 7। तो यहाँ पे कर लीजिए 14 माइनस 3 या 9/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/7 आ जाएगा। तो देखिए 5/7 आ गया। लेकिन हमको क्या बोला था कि जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू मेरा 2 आ जाता, तो ये सेटिस्फाई कर जाता, मतलब संतुष्ट कर जाता इस चीज़ को कि जो दिया हुआ है मेरा ये पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट 3 - 2 उसके लेखा चित्र पर है। लेकिन इस पे नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 5/7 आया है। तो जो y का जो वो आएगा व्यक्त जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, 14 माइनस 3x/7 के फॉर्म में। और जब x का वैल्यू हम 3 रखे हैं तो y का वैल्यू 5/7 आया है, मतलब 5/7 आया है। तो ये आपका लेखा चित्र पर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 - 2। 3 - 2 क्या है आपका, जो लेखा चित्र पे, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 - 2। यहाँ पे लिख लीजिए अतः बिंदु जो आपका पॉइंट होगा, अतः बिंदु 3 - 2 क्या है आपका, लेखा चित्र पर नहीं है। लेखा चित्र मतलब जो ग्राफ बनेगा इसका उस पे नहीं है, लेखा चित्र पर नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। CBSE में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए छेदक
मतलब जो यहाँ पे छेदक, समांतर या समपाती। तो छेदक मीन्स होता है आपका प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब कि जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जो काट के जो ग्राफ होता है ना, वही उसको हम लोग प्रतिच्छेदी लाइन भी बोलते हैं या छेदक भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे, और समांतर और समपाती है। तो इस इक्वेशन जो भी दिया हुआ उसको तो हमको पहले चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम जो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो दिया हुआ है तो इसमें हम A1 का वैल्यू चेक करेंगे। A1 इक्वल टू 6 है, यहाँ पे लिख लेंगे B1 इक्वल टू -3 है, और यहाँ पे C1 इक्वल टू कितना है -10 दिया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन से ही। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, B1 का वैल्यू निकालेंगे। B1 इक्वल टू 2, सॉरी देखिए ये A1, देखिए ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। A2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। B2 का वैल्यू कितना है आपका, B2 का वैल्यू -1 है, और यहाँ पे C2 का वैल्यू -9 है। अब चेक कीजिए यहाँ पे। तो चेक करते हैं हम लोग कैसे हैं, रेशियो से, मतलब अनुपात से। A1/A2 कितना हो जाएगा, 6/2, काटिएगा तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, मतलब ये 3 आ गया। और यहाँ पे B1/B2 चेक करेंगे, B1/B2, तो ये -3/-1 इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे C1/C2 चेक कर लीजिए, जो कि है -10/-9, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आपका, जो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, और यहाँ पे जो है वो 10/9 आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब जो C1/C2 का वैल्यू है वो इसके बराबर नहीं है। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो उसमें क्या होता है, आपका जो समांतर रेखा होता है, मतलब जो उसका ग्राफ बनाएगा, जो ग्राफ बनेगा इसका, वो क्या बनेगा आपका, समांतर रेखा बनेगा, है ना। तो देखिए इस टाइप का जब भी रहे तो आप क्या बोलिएगा कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखा बने। देखिए दूसरा में इसका 5r - 4s + 8 इक्वल टू 0, और सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें 7r + 6x - 9 इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम चेक करेंगे इसी तरीके से। तो दूसरा का सॉल्व कर रहे हैं। देखिए A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B1 इक्वल टू -4, और यहाँ पे C1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करेंगे, A2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, B2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और C2 इक्वल टू -9 हो जाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए A1/A2, तो ये कितना हो जाएगा 5/7, और यहाँ पे B1/B2 ये कितना हो जाएगा -4/6। तो यहाँ पे इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको काटने के बाद -2/3 हो जाएगा। और C1/C2 चेक कीजिए, यहाँ से C1/C2, तो ये -8, तो ये इधर 9 है, तो ये आपका ऊपर चल जाएगा, तो -8/9। तो देखिए ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी यही इक्वल नहीं है, तो हमको आगे चेक करने का, ये C1/C2 नहीं भी चेक करते तो आ जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए जब भी आपका इस तरीके से रहता है कि जब भी वैल्यू A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिच्छेदी लाइन, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, छेदक रेखाएं, मतलब कि इसको प्रतिच्छेदी लाइन या छेदक रेखाएं बोलते हैं। प्रतिच्छेदी लाइन यहाँ पे बना लीजिएगा, ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे भी जो इस तरीके से इस पॉइंट पे काटेगा तो ये हो जाएगा आपका छेदक रेखाएं, समझ गए। इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा आपका छेदक रेखाएं का। और देखिए यहाँ पे जो बनाए थे, तो यहाँ पे है कि आपका समांतर रेखा, है ना। तो समांतर रेखा का जो ग्राफ बनेगा, तो हम यहाँ पे देखिए समांतर रेखा का ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका y। तो x y इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से आपको पैरेलल जाएगा, मतलब एक साथ जाएगा, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं, इस तरीके से रहेगा आपका जो भी ग्राफ। तो वहाँ पे बोलिएगा कि ये आपका समांतर रेखा का ग्राफ है ना। ये नहीं होगा, ये आपका मिस्टेक से ऐसे हो गया था, है ना। नेक्स्ट देखिए इसका जो तीसरा है चौथा का, इसमें बोल रहा है 9l + 3m + 12 इक्वल टू 0, और 18n + 6m + 24 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें चेक करेंगे हम A1 का वैल्यू। तो A1 इक्वल टू 9 हो गया, B1 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे C1 इक्वल टू 12 है। सेम इसी तरीके से A2 चेक करेंगे, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया 18 है, और B2 इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे C2 इक्वल टू 24 है। यहाँ पे चेक कर लीजिए A1/A2 9/18
कैंसिल होगा तो 9 दूना 18 1/2 B1/B2 तो ये हो जाएगा 3/6 कैंसिल होने के बाद 1/2 C1/C2 ये हो जाएगा 12/24 कैंसिल होने के बाद 1/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग A1/A2 जो कि बराबर है B1/B2 के और ये भी बराबर है आपका C1/C2 के। जब ये आपका तीनों बराबर रहेगा, तीनों जब बराबर रहता है जब अनुपात, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये तीनों बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं, है ना। तो समपाती बनेगा यहाँ पे और इसका जो हल होगा वो एक से अधिक होगा, मतलब अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये समपाती रेखाएं होगा और इसका जो हल होगा वो अनगिनत होगा, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बोला था चेक करने, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और जब यहाँ पे जब इसका वो युग्म होगा, जो पेयर होगा वो एक दूसरे पे आश्रित होगा, समझ गए। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ से अगर आप बना लीजिए ये x हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से जा रहा है लाइन, है ना। और इसी लाइन के ऊपर से हम एक और लाइन भेज देते हैं, सेम इसी पॉइंट से एक और लाइन भेज देते हैं, समझ गए। देखिए इसी के ऊपर से एक और लाइन आ गया, तो ये एक ही पॉइंट से न जा रहा है दोनों, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यहाँ पे लेखा चित्र खींचे, जो कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है उसका मतलब ग्राफ पे हमको प्लॉट करके दिखाना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन 9th में भी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफ पेपर ले लेंगे। इसमें क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है कि x = 3 का ग्राफ बनाना है, तो x का जो वैल्यू है वो 3 पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट खींच लीजिए। देखिए x = कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो आप पॉइंट खींच के बना सकते हैं। तो ये वाला एक्सिस क्या होता है, x होता है, और ये जो ऊपर होता है ये y होता है, और नीचे वाला कितना होता है -y, जिसको हम y' बोलते हैं, और यहाँ पे होता है जो x', जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव में x एक्सिस बोलते हैं। तो जब इस तरीके का रहे तो हमको क्या बोल रहा है, x के ऊपर 3 का वैल्यू, तो देख लीजिए ये 1 ले लीजिए, ये 2 और ये 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका x = 3 का ग्राफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये वाला जो पॉइंट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये क्या हो गया आपका, ये x = 3 आ गया। तो आपका x = 3 पे आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहीं पे स्पेस है यहीं पे कर लेते हैं, तो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए दूसरा में बोल रहा है यहाँ पे y = -2, तो आप सेम इसी तरीके से बना लीजिए यहाँ पे। तो y = -2 बोल रहा है ना, तो नीचे हम जाएंगे तो ग्राफ ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, है ना, ले लीजिए कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन वाला। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये y' हो गया, y' मतलब निगेटिव y वाला, और ये x' हो गया, तो ये निगेटिव x एक्सिस मतलब निगेटिव अक्ष वाला। तो यहाँ पे x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू -2 बोल रहा है, तो एक देखिए यहाँ पे 1 लिए और ये पॉइंट 2 हो गया। तो यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे अभी ये वाला लाइन, तो ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू -2 आ जाएगा। आप यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हैं नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, y = 2 का ग्राफ हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 1 है, मतलब ये -1 है और ये -2 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ भी 1 लिख रहे हैं, ये 2, ये 3, यहाँ पे इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप लोग जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का जब भी एग्ज़ाम में दिया रहे तो यहाँ से एक स्पेस देखिए, एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स, तो यहाँ पे जो देखिए 4 बॉक्स दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, तो दोनों के बीच में आप 1-2 लीजिएगा तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा बनाने के लिए, है ना, आसानी रहेगा आप लोग को बनाने के लिए। थर्ड में दिया हुआ है x + 1 = 0, तो x + 1 = 0 मतलब x का जब वैल्यू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं जो कि क्या है, x + 1 = 0 है, तो x = हम लिख सकते हैं -1 आराम से, क्योंकि इस इक्वेशन को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखिए जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया x = -1 बोल रहा है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम इसका ग्राफ ऊपर, यहाँ पे ले लीजिए, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y अक्ष, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -y अक्ष, और ये कितना हो गया, इधर चलिए, इधर आ जाएगा आपका
मतलब एक्स डैश मतलब ये निगेटिव में एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू मेरा -1 आया है, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ से खींच लीजिए ग्राफ, यहाँ पे खींच लीजिए ग्राफ। देखिए ये वाला पॉइंट ये कितना हो गया, ये आपका x का वैल्यू यहाँ पे -1 आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे -1 आएगा। तो यही हो गया आपका इसका ग्राफ, मतलब x इक्वल टू -1 का। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि y इक्वल टू 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू जो है वो y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 4 पे ग्राफ क्या आएगा वो हमको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ से खींच लीजिए ग्राफ आप इस तरीके से खींच लीजिए, है ना। और नीचे में हम ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको 4 जाना है ना y पे, तो y तो ऊपर रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए ये हो गया x, ये हो गया आपका y, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा y डैश और ये x डैश आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि y का वैल्यू मेरा कितना है, 4 आया है। तो ले लीजिएगा आप यहाँ से 4 ले लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ से, ये पॉइंट हो जाएगा आपका y इक्वल टू 4 का ग्राफ। y इक्वल टू 4 का मतलब y का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। यही चीज़ देखना आप यहाँ पे जब भी बनाते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सेम यहाँ पे ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। इस तरीके से आप लोग का जाएगा, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था, y इक्वल टू -4 का ग्राफ। समझ गए होंगे आप लोग। बेसिक जो है ये आप लोग क्लास 9th में भी सॉल्व किए थे बहुत बार, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया हुआ है चौथा का, इसमें दिया हुआ है आपका 2x। देखिए 5वां में बोल रहा है यहाँ पे 2x माइनस 2x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/2। इसको आराम से लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, मतलब 1.5 पे ग्राफ बनेगा। x का वैल्यू कितना आएगा आपका, 1.5 पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे खींच लीजिए आप कोऑर्डिनेट इस तरीके से, यहाँ पे खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे खींच लेंगे हम, x का वैल्यू 1.5 पे बोल रहा है। ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा कि ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का वैल्यू 1.5 पे हमको चेक करना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका किसी इस पॉइंट पे आएगा, बीच में कहीं पे ग्राफ है ना। तो यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे जो आएगा ये पॉइंट आएगा आपका 3/2 के करीब। देख लीजिए ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आएगा आपका 3/2। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3/2 के बराबर, 3/2 आएगा। मतलब इसका वैल्यू 1.5 के बराबर है। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर छठा में क्या बोल रहा है, छठा मतलब 5वां का जो छठा क्वेश्चन है, इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ ये क्या है आपका 3y + 1 = 0। 3y + 1 = 0। तो अब यहाँ पे जो इसका हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू प्लस है तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा -1, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3। -1/3 पे इसका ग्राफ क्या होगा, वो जो इसका पॉइंट आएगा वो 0.3 के बराबर आएगा। तो 0.3 पे हमको देखना है y एक्सिस पे ग्राफ क्या आएगा, मतलब y अक्ष पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। तो सिर्फ हमको y पे देखना है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो y पे में क्या बोल रहा है कि 0.3 पे, वो भी निगेटिव में, तो नीचे आ जाएगा, है ना। 0.3 यहाँ कहीं आएगा, है ना, इस पॉइंट पे कहीं आएगा। तो यहाँ से खींच लीजिए, ये वाला जो पॉइंट आएगा जो x एक्सिस से एकदम पूरा नज़दीक में ही होगा, ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट जो 3, मतलब ये -1/3 का ग्राफ हो जाएगा। -1/3 का ग्राफ इस पॉइंट से आएगा। थोड़ा सा नीचे है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये y डैश का है और ये आपका x डैश का है। इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, छठा का है इसका। नेक्स्ट बताते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठा में दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, छठा का पहला y = y + x = 0। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना है आपका छठा का पहला y + x = 0। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे y का वैल्यू, तो यहाँ पे पहले आप बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, और एक x वाला ले लीजिए और एक y वाला ले लीजिए।
तब देखिए यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, x का वैल्यू देखिए 1 रखिए तो यहाँ पे -1 आएगा तब सेटिस्फाई करेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिए हैं तो यहाँ पे y + 0 = 0, मतलब y का वैल्यू 0 आ गया। जब हम 0 लिए थे यहाँ पे, जब 0 लीजिएगा, अब देखिए जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1 = 0, मतलब y = -1 आ जाएगा। इधर प्लस से इधर जाएगा तो ये माइनस आएगा ना, तो -1 आ जाएगा। इसका ग्राफ भी खींचना रहता है तो ग्राफ पेपर पे अभी हम समझाए हैं सेम उसी तरीके से। तो छोटा सा ग्राफ है तो यहीं पे खींच लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऐसे भी देखिए ये x है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो गया, मतलब ये अक्ष हो गया। तो x का वैल्यू 0 और 0 पे बोल रहा है तो इस पॉइंट पे होगा आपका 0 0 है ना, ये हो जाएगा 0 0 का पॉइंट। और x का वैल्यू 1 बोल रहा है, x का वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पे खींच लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऊपर भी ले लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3। आप अंदाज से भी ले सकते हैं या स्केल से भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे भी ले आते हैं, ये -1 और ये -2 है। तो x का वैल्यू जब 1 है, देखिए x का वैल्यू 1 और यहाँ पे y का वैल्यू 1 बोल रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 चलिए, y का वैल्यू यहाँ पे -1, तो ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट ये आ जाएगा आपका 1 और -1 का ग्राफ। तो इस दोनों पॉइंट पे क्या कीजिए, जब आपका बन जाए इसको तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। तो जो ये पॉइंट हो गया, ये जो इक्वेशन है आपका, ये क्या चीज़ का इक्वेशन है, y + x = 0 का ये जो है वो ग्राफ बना है। इस तरीके से एक एक पॉइंट से होके यहाँ पे गुजरेगा। ये यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा, सब से होके ये गुजरेगा, मतलब ये जाएगा, है ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो छठा का दूसरा क्वेश्चन है 2x = y। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x = y दिया हुआ है। तब हम यहाँ पे जब x का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा y/2, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब लिख लीजिएगा, जब यहाँ पे पहले ये बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि 2 वैल्यू लाइए उसके बाद फिर वहाँ से आपका कट जाएगा, फिर ईजिली आ जाएगा। देखिए जब x का वैल्यू आप 0 लीजिएगा, x का वैल्यू 0 तो ये पॉइंट 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पे ले लीजिए, जब x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, 2 × 1 = y, मतलब जो y का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पे x के वैल्यू 0 पे 0 और y के वैल्यू पे जो है वो 1 लेते हैं, x के वैल्यू पे 1 लेंगे तो ये y का वैल्यू जो है वो 2 आएगा, 2 आएगा। तो इसका ग्राफ आप लोग इस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ पे हम खींच के दिखा देते हैं, आप लोगों ने बहुत बार जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखिए यहाँ पे खींच लीजिए, ये x है, ये y है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, मैक्सिमम मेरा कितना है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 तक ही है तो उतना ही लेंगे, और ये 0 0 हो गया। तो 0 0 तो इसी पॉइंट से ही होके जाएगा, है ना, 0 0 इस पॉइंट से होके जाएगा। और इसमें देखिए x का वैल्यू 1 बोल, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो इसका वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, ऊपर से, और यहाँ से ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये 2 का ग्राफ। तो यहाँ से आप खींच लीजिए, इसको मिला लीजिए, इस तरीके से मिला लीजिए, और ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा अभी जो खींचे हैं ये वाला ग्राफ, तो ये किस चीज़ का इक्वेशन का ग्राफ है, 2x = y का ग्राफ हो गया, है ना, जिसका वैल्यू इस पॉइंट से होके जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते। देखिए इसका जो थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है वो कितना है, y - x = 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम थर्ड में, जो छठा का थर्ड है वो कितना है, y - x = 0। तो सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट था, तो फर्स्ट में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो बॉक्स बना लीजिए आप यहाँ पे। तो ये x और ये y हो गया। x का वैल्यू हम 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर है। ग्राफ खींच लीजिए यहाँ से, तो ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे ले लेंगे हम 1 और यहाँ पे 2, मैक्सिमम 1 ही है ना, 2। तो ये 0 0 पे तो यहीं से आएगा, और 1 का वैल्यू 1 रहेगा तो इस पॉइंट पे आएगा। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, और ये पॉइंट हो गया आपका 1 और 1 हो गया, और इस ग्राफ का क्या नाम है यहाँ पे, y - x = 0। ये इसका ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां का फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 का
फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये दिया हुआ है आपका 2x + 3y = 6 दिया हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग डालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो देखिए x और y के लिए क्या आएगा वैल्यू, बॉक्स बना लीजिए, ये x और ये y के लिए। तो x का वैल्यू हम क्या डालें, जब x का वैल्यू ले लीजिए 0, जब x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ये टर्म तो 0 हो गया है ना, और यहाँ पे क्या बच गया 3y = 6। x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, 0 + 3y = 6, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया। 3y = ये 6 है ना, 3y = 6 मतलब y = 6/3 कैंसिल होने के बाद इसका 2 आएगा, 0 पे y का वैल्यू 2 आएगा। सेम इसी तरीके से हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या किए, जब x = 0 लिए हैं है ना, और यहाँ पे ले लीजिए जब y = 0 लेंगे, जब y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो क्या आएगा, 2x + y का वैल्यू ये वाला 0 हो जाएगा = 6, मतलब 2x = 6 मतलब x = क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6 मतलब y का वैल्यू 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि ये x हो गया और ये y हो गया। तो x के जगह पे 1 और इसके जगह पे 2 और ये 3 ले लीजिए, यहाँ पे 1 और ये 2 यहाँ पे ले लीजिए 2 और ये वाला पॉइंट 3 हो गया। तो x का वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट 0 है, तो x का वैल्यू पॉइंट 0 पे बोल रहा है कि y का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 और 2, और यहाँ पे 0 और 3, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जो है वो, मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा 3 और 0 का ग्राफ। तो इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, तरीके से इसको मिला दीजिए। तो इसका यहाँ पे जो लिखे हम इक्वेशन 2x + 3y = 6 का ग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था, ग्राफ पे भी हम प्लॉट करके दिखा दिए थे, अभी और भी क्वेश्चन ग्राफ पे दिखाएंगे। इधर क्वेश्चन आएगा, ये 7वां का दूसरा देखिए, 7वां का दूसरा में है आपका x - 2y = 7, x - 2y = 4 दिया हुआ है ना। बना लीजिए सबसे पहले, जो कि x के लिए होगा और एक y के लिए। तो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 - 2y = 4, -2y = 4 मतलब y = कितना हो जाएगा आपका 4, और इधर ये 4/2 जो कि इधर माइनस है, इधर आ जाएगा तो कैंसिल होने के बाद -2 बच जाएगा। तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -2 आया। जब y का वैल्यू यहाँ पे x = 0 लिए थे, अब यहाँ पे y = 0 लीजिए, तो मतलब x - 2y मतलब 2y के जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा =4, मतलब x = 4 आएगा। y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू 4 आएगा। यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, तो x का वैल्यू 4 बोल रहा है, तो यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से, ये x हो गया, ये y हो गया, नीचे यहाँ पे y' हो गया, ये x' हो गया, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पे सेम ले लीजिए -1, ये -2 हो गया। ऊपर तो जाना नहीं क्योंकि प्लस वाला है नहीं, है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे भी। तो देखिए x का वैल्यू जब है वो, x का वैल्यू देखिए 0 पे y का वैल्यू -2 है, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा 0 - 2 है ना, और इस पॉइंट पे जब लीजिएगा x का वैल्यू 4 है और 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 0 आ जाएगा, समझ गए, 4 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप खींच लीजिएगा, इस तरीके से खींच लीजिएगा, और ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ किस चीज़ का है आपका, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, x - 2y = 4 का ग्राफ है, x - 2y = 4 का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड में आपका 3x + 2y = 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड क्वेश्चन 3x + 2y = 4 दिया हुआ है। यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए सेम इसी तरीके से, ये हो गया आपका x और ये हो गया y, x के जगह पे 0 लीजिए, x = 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 0 + 2y = 4 मतलब 2y = 4/2, मतलब y = 4/2 कैंसिल होने के बाद 0 हो जाएगा। तो 0 पे इसका वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे फिर y का वैल्यू ले लीजिए 0, y = 0, तो 3x + y = 0 = 4 आ जाएगा, मतलब 3x = 4/3 आ जाएगा। तो एक 4/3 का ग्राफ बना लीजिए, y = 0 और ये मतलब x का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू 0 लिए थे, ये 4/3 है। तो देखिए यहाँ पे बना लीजिए सेम इसी तरीके से ग्राफ 0 और y पे, और ये 4/3 आ जाएगा। आप लोग अभी तक में ये सब सीख गए होंगे, अभी जितना भी बताएं उससे सीख गए हैं, तो आप लोग उसका ग्राफ बना लीजिए, है ना। इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करके अभी दिखा दिए हैं, जिससे कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन अब यहीं पर कर लेते हैं। चौथा क्या है आपका, x = 3 ×
y माइनस 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 3, एक्स का वैल्यू 3y माइनस 3। तो यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए और ये ले लीजिए x और ये y। ग्राफ आप लोग खींच लीजिएगा, सिर्फ हम ये इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे ले लीजिए, इस इक्वेशन को हम इस साइड ले आते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू ये मतलब माइनस 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ना इस तरीके से, इस इक्वेशन को, तो वही लिखे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिए, 0 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू जब कैंसिल होगा तो माइनस 3/3, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद ये 1 आ जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। हम यहाँ पे ले लीजिए y का वैल्यू 0 लिख लीजिएगा, जब y का वैल्यू हम लेंगे 0 तो x माइनस 0, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ये माइनस 3 पे आएगा। 0 1 का और 0 पे माइनस 3 का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में बोल रहा है समीकरण यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आलेख खींचे और बोल रहा है आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाएं, मतलब जिस पॉइंट पे काटता है उसका हमको ग्राफ भी दिखाना है। तो जो मेरा इक्वेशन दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 माइनस, इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा ना, इधर प्लस है तो ये माइनस 2x आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 1 लीजिएगा, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है ना। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x और y वाला पहले बना लेते हैं। तो इस तरीके से बनेगा, x का वैल्यू हम 1 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा। सेम इसी तरीके से लिख लीजिएगा, जब x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2 गुने 2। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घटाइएगा तो माइनस 1 आएगा। तो y का x का वैल्यू 2 लिए तो इसका वैल्यू माइनस 1 आया। ऐसा लीजिए जिसका ग्राफ बनाना ईजी हो, ग्राफ बना लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, ये वैल्यू x हो गया और ये y हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ भी 1 ले लीजिए, ये 2 और ये 3। यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे ये माइनस 2 है और ये y डैश का ग्राफ है और ये x डैश है ना। तो अब यहाँ पे हमको x के वैल्यू पे क्या है 1 है और y के वैल्यू पे 1 है। तो x के वैल्यू पे 1 और y के वैल्यू पे 1 इस पॉइंट पे आ जाएगा कहीं पे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 का ग्राफ। अब देखिए x का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ आएगा कहीं है ना, क्योंकि x का वैल्यू ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 का ग्राफ। तो ये पॉइंट से जो जाएगा ग्राफ यहाँ पे ये पॉइंट, तो क्या है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये किस चीज़ का ग्राफ है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। और यहाँ पे एक एक पॉइंट से होके हुए जाएगा। यहाँ पे जो भी आप पॉइंट रखिएगा उसके लिए अलग अलग रख सकते हैं वैल्यू, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब यहाँ पे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण युग्म लेखा चित्र पर हल करें। यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, युग्म मतलब पेयर होता है, तो 2 समीकरण को यहाँ पे हल करना है। तो 9 का पहला सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जो सॉल्व करके हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन ला देंगे और उस इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ बता देते हैं। उसके बाद आप लोग ग्राफ जो है वो बना लीजिएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, क्योंकि ग्राफ बनाना तो पॉइंट बता देंगे तो ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा है ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे क्या हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स है ना। तो 7 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, x का वैल्यू मान के चलिए हम 2 लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, घटाइएगा तो, क्योंकि 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनेगा इसका, तो देखिए ये x और ये y लिए, तो x के जगह पे हम 2 लिए तो इसका वैल्यू कितना आया है आपका
5 आया है, ऐसा लीजिए क्योंकि ईजी हो जाए। फिर x का वैल्यू यहाँ से 3 घटा लेते हैं तो x इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका 3 पे 4 आ रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। सेकेंड नंबर इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 9, माइनस है तो इधर आ जाएगा तो 9 प्लस 3y, और डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, यहाँ पे इस 2 को भी इधर ले आइए, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का वैल्यू देखिए कुछ भी रख लीजिए क्योंकि x का वैल्यू इधर है तो y के जगह पे रख लेते हैं, y इक्वल टू -1 रख लीजिए, तो 9 और यहाँ पे प्लस 3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस, देखिए इसको कीजिएगा तो -3 आएगा ना, -3 बाई 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 कैंसिल होने के बाद इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना, इसका वैल्यू 3 आ गया। फिर इसी तरीके से y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, -3 रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 3/2, तो 3 3 9, जो कि -0/0, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे लिखना है, दोनों का अलग अलग आएगा x और y, तो x के जगह पे हम 3 लिए हैं तो इसका वैल्यू -1 आया, और इसके जगह पे 0 लिए हैं तो इसका वैल्यू -3 आया है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला इस तरीके से था। इसका हम क्या करते हैं, अभी ग्राफ सॉल्व करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिए। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू कितना है, x और y के लिए, x और y के लिए है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखे हैं, 2 रखे हैं तो इसका वैल्यू 5 आया, और इसके जगह पे 3 रखे तो इसका वैल्यू 4 आया। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इसका ग्राफ में क्या लिया हुआ है, एक्स वाई का बना लेते हैं पहले यहाँ पे। तो देखिए x के जगह पे क्या लिए हैं 3, तो -1 आया है, और यहाँ पे 0 लिए हैं तो इसका वैल्यू -3 आया है। तो इसका ग्राफ हम यहाँ पे आराम से खींच सकते हैं, जो इक्वेशन ये आया है अभी, इसका ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे खींच लेते हैं, एक क्वेश्चन में अभी हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से खुद से ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट सब पे तो खींचना आप लोग को आराम से आ गया होगा अभी, है ना। ऐसे बना लीजिए, ये ले लीजिए आप x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश, और ये x हो गया, मतलब x डैश हो गया। तो वही, हाँ, आपको यही पॉइंट से पता करना है कि कैसे कैसे हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 1 ले लिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3, इसको 4, इस पॉइंट को 5, इसको 6, हाईएस्ट इतना ही है। अब यहाँ पे भी ले लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम -1, ये -2, -3, -4। आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर रहेगा, आप लोग आराम से वहाँ पे कर सकते हैं ये सब चीज़। देखिए x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है, तो x के जगह पे 2 देखिए और y के जगह पे 5, तो इस पॉइंट पे आएगा कहीं, जो कि 2 और 5 का आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए देख रहे हैं हम अभी, और इसके जगह पे 3 है, x के जगह पे 3 है तो y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आएगा x के जगह पे 3, y के जगह पे 4, यहाँ आएगा कभी, है ना, 3 और 4 पे। तो देख लीजिए इस पॉइंट से जब हम गुजारेंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से जो ग्राफ जाएगा आपका, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ क्या था, x प्लस देखिए ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 7 पे इस तरीके से जाएगा। सेम अलग पॉइंट के लिए देखते हैं, 3 और ये -1 है, x के जगह पे 3 और ये -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 और -1, 3 और -1, x के जगह पे 0 और y के जगह पे -3, 0 और -3 यहाँ आएगा कहीं, 0 और -3 है ना। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका, यहाँ पे लिख लीजिए 2x - 3y इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका ग्राफ 2x - 3y इक्वल टू 9 का ग्राफ हो गया। और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस तरीके से आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला था, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है आपका क्या है, x - 2y इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए देख लीजिए,
जब हम क्या करते हैं इसके जगह पे क्या वैल्यू डालें कि ये चीज़ y को सेटिस्फाई कर जाए, तो x के जगह पे हम यहाँ पे डालते हैं कि लिख लीजिएगा जब x इक्वल टू आप 5 डाल लीजिए, 5 माइनस 2y इक्वल टू 5, जो मन हो आप डाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसलिए हम डाले थे 0, मतलब y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/-2 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए ग्राफ। तो x और y हो गया, x के जगह पे हम क्या डाले हैं 5 डाले हैं, तो y का वैल्यू 0 आया। इसी तरीके से लिख लीजिएगा x इक्वल टू 0 डालेंगे, तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 5 है, तो -2y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर -5/2 हो जाएगा। तो x के जगह पे 0 लीजिएगा तो इसका वैल्यू -5/2 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखिए अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, जब x इक्वल टू 5 ले लीजिए, तो 2 गुने 5 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 4y इक्वल टू 10, मतलब 4y इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/4 के बराबर, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x और y के लिए लिख सकते हैं, ये x का वैल्यू हम क्या डाले हैं 5 डाले हैं, तो इसका वैल्यू 0 आया। इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यू डालिएगा तो उसके लिए अलग अलग आएगा, है ना। आराम से आप लोग यहाँ पे एक एक वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 का दूसरा था। नेक्स्ट बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा में है, यहाँ पे दिया हुआ, तो इसमें आप लोग डाल लीजिएगा, आप x और y का वैल्यू 0 1 2 करके चेक कर लीजिएगा, इजी है, आपका बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, थोड़ा सा ये बट्टा वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा देखते हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है सारा हम बता देंगे यहाँ पे। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है 1/4x माइनस y इक्वल टू -2। इस वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उतना भी अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, वो सारा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है वो सारा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 का 18, मतलब 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को फिर इसी तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पे जब इसका y इधर है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/4x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हम देखते हैं पहले। समीकरण 1 देख लीजिए, जो दिया हुआ है वो क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2y इक्वल टू 18 माइनस 3x और y इक्वल टू 18 माइनस 3x/2 लिख सकते हैं इसको आराम से। तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग पुट कीजिए और फिर उसका आप यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर लीजिएगा। x और y के वैल्यू हम डालते हैं। तो देखिए x के जगह पे 2 दे दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो घट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 कैसे आया 3 दूना 6, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 12/2 काटिएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू आप जब इसका वैल्यू क्या डालिएगा 2 डालिएगा तो इसका वैल्यू 6 आएगा, है ना। फिर इसी तरीके से कुछ अलग डाल लीजिए, 4 डाल लेते हैं, x इक्वल टू 4 डाल लीजिए। 18 माइनस 4 कितना होता है 4 है ना, तो 4 दिया 12, तो 18 माइनस 12/2, 18 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 6/2, कैंसिल कीजिएगा तो 3 आएगा। तो हम 4 डाल रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से समीकरण 2 को भी देख लीजिए। समीकरण 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रख लीजिए, x का वैल्यू 4 रखते, मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। तो x का वैल्यू जब 4 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 गुने x के जगह पे 4 प्लस 2, 4 4 कैंसिल, मतलब ये 2 आ जाएगा। ये समीकरण 2 का यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं x और ये y के लिए। x के जगह पे क्या लिए हम 4 लिए हैं, तो इसका वैल्यू 2 आया है, और ये 1 है प्लस में ना, तो 2 1 3 आ जाएगा। तो 4 पे y का वैल्यू 3 आया है। फिर क्या कर दीजिए x के जगह पे 0 ले लीजिए, 0 से 0 ये वाला 0 हो जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, तो x के जगह पे 0 लीजिएगा तो इसका वैल्यू 2 आएगा। अब इसके देखिए ये इक्वेशन आपका सेकेंड का ग्राफ हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हो गया। अब इसको और इसको आप ग्राफ पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं ना। तो इसको आप लोग प्लॉट कर लीजिए ग्राफ पे, है ना। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है वो सारा हम अभी बता देते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो छठा है आपका, ये CBSE के अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं।
देखिए छठा क्वेश्चन नंबर में क्या चीज़ दिया हुआ है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इस तरीके से आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, जब यहाँ पे आप रख लीजिएगा x इक्वल टू 3 रख लीजिए, x इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, माइनस इधर भी कैंसिल, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, x के जगह पे हम x और y लिए हैं, तो x के जगह पे हम क्या लिए हैं 3 लिए हैं, तो y का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, कैंसिल होने के बाद 2 आ गया, 3 पे 2 आएगा। फिर x के जगह पे 0 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब y का वैल्यू -1 आ जाएगा। 0 लीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। CBSE में पूछा गया इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पे x के जगह पे 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, मतलब y का वैल्यू 8 आएगा। तो यहाँ पे बना लीजिए ग्राफ, ये x और ये y का, x के जगह पे 0 लिए वैल्यू 8 आया है ना। और फिर x के जगह पे ले लीजिए 2, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या 4 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x के जगह पे हम जब 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है। सेम इसी तरीके से x के जगह पे 3 ले लीजिए, x के जगह पे 3 लीजिएगा तो 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, और यहाँ पे जब कीजिएगा y इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखिए हम x के जगह पे 3 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। तो इस तरीके से आप लोग इसका यहाँ पे जो बनाए हैं अभी, और इसका 2-3 अलग अलग 3-4 जो भी हो आप अलग भी डाल के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू के लिए 2 वैल्यू के लिए, और यहाँ पे जो काटेगा वही ग्राफ में आ जाएगा। तो ग्राफ में आप लोग इस दोनों को प्लॉट कर लीजिए, है ना। आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि ग्राफ में प्लॉट कर सकते खुद से। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, 9वां का 7वां, ये भी CBSE के अंदर आया हुआ है। तो देखिए 7वां के लिए क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और x माइनस 2y इक्वल टू -2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, तो दोनों रिपीटेड होता है। तो देखिए समीकरण 1 में देख लीजिए पहले क्या है, x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, मतलब 2x वाला तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब y का वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, तो ये हो गया आपका x और ये y, x के जगह पे 0 लिए हैं तो y का वैल्यू मेरा 6 आया है। सेम y के जगह पे हम यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, x इक्वल टू 2 लीजिएगा तो कितना होगा 2 दूना 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसका वैल्यू 2 लिए हैं तो इसमें भी वैल्यू 2 आया है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉल्व कीजिए ऐसे ही। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में ले लीजिए क्या है, x माइनस 2y है, तो x के जगह पे हम 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू x कितना है, यहाँ पे -2 दिया हुआ है ना, -2, यहाँ पे -2 है, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2y इक्वल टू -2, तो y माइनस माइनस कैंसिल, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे बना लीजिए, x और y के लिए है ना 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे फिर 1 ले लीजिए, 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 2y इक्वल टू -2, -2y इक्वल टू -2, और इधर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा -3, और यहाँ पे y इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू -3/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो 3/2। तो x के जगह पे जब आप 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 3/2 आएगा। इसको आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा गया था। यहाँ पे सारा इस तरीके से है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एक, जो कि आपका CBSE के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पे 2 दिया हुआ है और बोल रहा है उस त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए और जो उपयुक्त 2 रेखाएं हैं उसका जो है वो x के साथ जो है वो अक्ष बनाता है। तो वो हमको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है आपका 10वां का पहला में देख लीजिए, जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, और है यहाँ पे 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है मेरे पास।
तो यहाँ पे समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 6y माइनस 30 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y माइनस 30/5 है ना। तो यहाँ पे रख लीजिए अलग अलग वैल्यू, y का वैल्यू रखते हैं 0, y इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे, जब y का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा इधर, 0 माइनस 30, क्योंकि ये तो 6 गुने 0 0 होगा ना, तो 0 माइनस 30/5 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 30/5, कैंसिल होने के बाद माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 5 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 30 माइनस 30/5 मतलब 0/5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका बना लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 का हम सॉल्व किए हैं तो x और y के लिए है। तो देखिए ये -6 आया है, ये 0 आया, ये 0 लिए हैं तो ये 5 आया है, इस तरीके से। सेम आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या है आपका 5x + 4y, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से 5x + 4y और यहाँ पे 5x + 4y = 20 है, -20 = 0। तो यहाँ पे 5x या x इक्वल टू लिख लेते हैं, x इक्वल टू डायरेक्ट देखिए 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 है ना, तो 20 - 4y, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 20 - 4y और इधर से 5 ले आएंगे नीचे। अब वैल्यू रख लीजिए, y की जगह पे 0 रखिएगा तो 20 में से 0 हो जाएगा, तो ये 20/5 आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 आ गया। यहाँ पे बना लीजिए इसका x और y, x के जगह पे कितना लिए हैं हम 0 लिए हैं, मतलब x के नहीं y के जगह पे 0 लिए हैं तो x आया है ना। सेम इसी तरीके से y के जगह पे क्या ले लेंगे, जिसकी आपका छोटा सा नंबर आ जाए, y के जगह पे हम 5 लेते तो 5 चौका 20 हो जाएगा ना, यहाँ पे 20 - 20/5 तो 0/5 तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, y के जगह पे 5 ले रहे हैं, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये हम बनाए हैं अभी और ये आया है, इस दोनों का आप लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। तो इस पॉइंट को आप लोग ग्राफ पे आराम से प्लॉट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए नंबर 11 बता देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है लेखा चित्र निम्नलिखित समीकरण के हल निकालें, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण, उसका बोल रहा है हल निकालें, 2 समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए 11 का पहला हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में है x + 2 = 1 - x। अब देखिए वहाँ पे तो x y था, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मान लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा माना कि y बराबर क्या हो जाएगा x + 2 = 1 - x, इसको लिखें इस तरीके से। तो देखिए इसमें अलग अलग टाइप से सॉल्व होगा। तो एक हम देखते हैं y = x + 2 के लिए, तो और एक लिख लेंगे y = 1 - x के लिए। तो देखिए y = x + 2 के लिए पहले देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू हम 1 लेंगे, x = 1 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 = 3 आ जाएगा। x का वैल्यू इसी तरीके से 2 लीजिए तो 2 + 2 = 4 आ जाएगा, है ना। जब ये आ गया तो यहाँ पे बना लीजिए, प्लॉट करके बना लीजिए। यहाँ पे ये x और y है, तो x की जगह पे 1 लिए हैं तो इसका वैल्यू 3 आया है, मतलब ये y का वैल्यू 3 आया, और इसके जगह पे क्या लिए हैं 2 लिए हैं तो इसका वैल्यू 4 आया है। सेम इसके लिए 1 - x के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे y = 1 - x। देखिए एक बार इसको लिए फिर उसके बाद इसको लेंगे, इसके और इसको फिर इससे किए हैं, है ना। तो देखिए x = 0 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 0, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। x = 1 ले लीजिए तो 1 - 1 तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका x और ये y है, तो x के जगह पे 0, ये 1 आया, ये 1 लिए तो इसका वैल्यू 0 आया। अब आप लोग ये जो दिया हुआ है तो इसको आराम से इसको और इसको आराम से ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। बेसिक है, आप लोग किए होइएगा कितना बार, है ना। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए और जो पॉइंट आएगा दोनों, जैसे देखिए ये ग्राफ बना रहे हैं तो आप प्लॉट किए, तो प्लॉट करने के बाद जो भी पॉइंट काटने के बाद आएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। वो जो पॉइंट आएगा x का वैल्यू जो अभी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा था, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है निम्नलिखित युग्म समीकरण के लेखा चित्र बनाएं और लेखा चित्र से बताएं कि कौन से युग्म विरोधी, आश्रित या अविरोधी है, और यहाँ पे बोल रहा है हल भी बताएं उसका क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये बिहार बोर्ड 2013 में भी पूछा है और 2017 में भी पूछा है। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो हम पहले सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 2013 और 17 का है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है इक्वेशन 2x + y = 6 दिया हुआ है ना।
और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो 4x - 2y = 4 दिया हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले में देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, x = 0 लीजिए, तो ये टर्म तो 0 हो गया, मतलब जो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y = 6। यहाँ पे क्या ले लीजिए, x का वैल्यू हम 3 लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 6 इधर आके 0 हो जाएगा, y = यहाँ देखिए समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में आप लोग को यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, इसे मुँह से देखिए हम कर लिए, x की जगह पे 0 दिए तो ये 0 हो गया, y का वैल्यू 6, और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से इधर आएगा तो 6 - 6 0 हो जाएगा ना, ईजी है। 4x की जगह पे यहाँ पे देख लीजिए, x = 0 लीजिएगा तो 0 हो गया ये, और ये 4 है और ये 2 है, तो 4/2 आ जाएगा यहाँ से, तो कैंसिल होने के बाद ये कितना हो जाएगा, -2, तो y = -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेम x = फिर कुछ ले लीजिए अलग से, x = 2 ले लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, तो 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 - 2y = 4, तो यहाँ पे करेंगे -2y = 4 - 8, मतलब ये -4 आ जाएगा, और ये -2y है, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, y = 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसके लिए बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं यहाँ से कि इसके जगह पे हम x और y ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 0 डाले हैं तो इसका वैल्यू 2 आया है, 2 डाल रहे हैं ना, x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू भी 2 आया है। सेम यहाँ पे जो बनाए थे अभी, क्या बनाए थे, ये x और y के लिए, तो x का वैल्यू हम क्या डाले थे, 0 डाले थे, तो y का वैल्यू 6 आया था, और x की जगह पे 3 डाले थे, इसका वैल्यू 0 आया था। तो यही था, आपको आराम से यही आपको ये और ये आ जाएगा, और फिर दोनों को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, x के जगह पे और y के जगह पे, और आराम से आपका यहाँ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 में और 17 में पूछा है, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 2011 में 2014 का जो है इसी टाइप का आया था, और क्वेश्चन जो ये 2017 में ये भी पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व करके समझा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपका, x + 3y - 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x + 3y = 6, क्योंकि माइनस है तो इधर तो ला के हम लिख सकते हैं ना, -6, 2x दिया हुआ है ना, तो ये 2x - 3y = 12, क्योंकि इधर -6 था तो इधर हम ला के हम 6 कर लेंगे, और इधर -12 था, इसको हम यहाँ पे 0 था तो इसको हम यहाँ पे 12 कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड आ चुका है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू ले लीजिएगा 0 समीकरण 1 में, तो 0 + 3y = 6 है, मतलब y = 6/3, कैंसिल होने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। और सेम इसी तरीके से हम कर लेंगे, x का वैल्यू कुछ ले लीजिए, 6 ले लेते हैं क्योंकि 0 आ जाएगा, x = 6 लीजिए, 6 + 3y = 0, तो मतलब 6 और 3y = 6 - 6, 6 - 6, तो ये 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या बना सकते हैं आप, यहाँ पे x और y, x के जगह पे जब हम 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 2 आया, और फिर x के जगह पे 6 लिए तो y का वैल्यू 0 आया, समझ गए। दूसरा इक्वेशन देखिए, तो x के जगह पे हम 0 लेते हैं, x = 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 - 3y = 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y = 12/3, कैंसिल करने के बाद इसका वैल्यू -4 के बराबर आएगा। सेम इसी के जगह पे 1/2 लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो x के जगह पे आप ले लीजिए 1/2, तो 1/2 गुने 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3y = 12 है ना, y = 12/3, जो कि कटने के बाद -4 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे बना लीजिए आप, ये सेकंड के लिए है x और y, x के जगह पे हम 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 4 आया, -4 आया, और यहाँ पे 1/2 लिए हैं तो इसका वैल्यू -4 आया है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ ये और ये आया है, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करके आप देख सकते हैं। देखिए आप इसको चेक करने के लिए आप A1/A2 करके भी चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए इसके जगह ये A1 है और ये A2 है, तो इसके जगह पे लिखिएगा A1/A2, तो ये क्या है, 1/2 है। अब देख लीजिए B1/B2 क्या है, 3/2, 3y - 3, 3y - 3, तो यहाँ पे लिख रहे हैं B1/B2 क्या हो जाएगा, 3 - 3, कैंसिल होने के बाद ये -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ बनेगा, जो इसका ग्राफ बनेगा, ये क्या होगा, अविरोधी होगा,
है ना। और विरोधी का मतलब क्या होता है कि जो उसका ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी लाइन बनेगा, मतलब एक दूसरे को काटते हुए जाएगा, और इसका हल क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका एक ही हल आएगा, कोई भी आएगा, है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 5वां दिया हुआ है, x+2y-4 = 0। तो आप सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या किए थे, 4 को आप इस साइड ले आइए और इसको 12 को इस साइड ले आइए। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2016 में पूछा है। तो आप ग्राफ पे बता दीजिए, या नहीं तो a1/a2 करके आप चेक कर लीजिए। तो दीर्घ उत्तर ये है, तो सारा कुछ आपको करना होगा, है ना। तो इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो है आपको मिल सके और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक